नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं झज्जर न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की टिकट काटने पर बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक भावुक हो गए। मंच पर नरेश कौशिक की आंखों से आंसू झलक आए। नरेश कौशिक ने अपने छोटे भाई दिनेश कौशिक, जिसे भाजपा ने टिकट देकर बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है, उसे मंच से अहंकारी कहा और साथ में अपशब्दों का भी प्रयोग किया। नरेश कौशिक ने भावुक होकर कहा कि दिनेश कौशिक इतने अहंकारी हैं कि उनकी बेटी की शादी में भी अपने सगे भाई को उन्होंने नहीं बुलाया और अब 4 दिन टिकट मिले हुए दिनेश कौशिक हो गए हैं, मगर उनका फोन अभी तक पूर्व विधायक नरेश कौशिक के पास नहीं आया। नरेश कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगाई है कि अगर उन्हें बहादुरगढ़ विधानसभा की सीट पर जीत हासिल करनी है तो हर हाल में इस सीट से टिकट बदलनी होगी। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को 9 तारीख तक का समय दिया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर टिकट उन्हें नहीं मिली तो समर्थकों के साथ मिलकर वे कोई भी फैसला ले सकते हैं। दिनेश कौशिक की टिकट नहीं बदले जाने पर उनके साथ देने के सवाल पर नरेश कौशिक ने जवाब दिया। नरेश कौशिक का कहना है कि 4 दिन से उनके भाई का फोन मदद के लिए उनके पास नहीं आया है, तो ऐसे में वो कैसे दिनेश कौशिक को समर्थन देने जा सकते हैं। नरेश कौशिक ने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर भी जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना है कि कुछ स्वयंभू नेता अपनी साख बचाने के लिए उनका राजनीतिक करियर दांव पर लगा रहे हैं और उन्हीं की बदौलत झज्जर जिले की जिताऊ सीट बहादुरगढ़ भाजपा के हाथ से निकल गई है। नरेश कौशिक ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को टिकट बदलने के लिए 2 दिन का समय तो दे दिया है, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि पार्टी टिकट बदलने पर फैसला लेती है या नहीं। इस तरीके से पार्टी से आप बातचीत करेंगे? देखिए, जिस तरह से बहादुरगढ़ हल्के की टिकट एक साजिश के तहत खराब की गई है और एक मेरे खिलाफ मिलकर बहुत बड़ी साजिश जिला अध्यक्ष ने और कुछ स्वयंभू नेताओं ने, जो अपने आप को बड़े नेता बताते हैं और अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते, ऐसे नेताओं ने विपक्ष के साथ मिलकर अपनी सीट निकालने के चक्कर में झज्जर जिले की सारी सीटें विपक्ष को थाली में रखकर दे दी। मैं लगातार पार्टी के संपर्क में हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का सत्ता सिपाही हूं। मैं पार्टी के हित की हमेशा बात करता हूं और मेरे पास टिकट मिलने के बाद लगातार 3 दिन से कार्यकर्ताओं के फोन जा रहे थे कि भाई साहब, हम दूसरी पार्टियों में अपनी जगह देख रहे हैं और हमें हार में वोट नहीं डाल सकते। इसीलिए मैंने मजबूर होकर मैंने कार्यकर्ताओं की ये जो आज मीटिंग बुलाई थी, इसीलिए बुलाई थी क्योंकि कार्यकर्ता इस फैसले से नाराज है और नाराजगी का कारण भी है क्योंकि मेरा भाई और मेरे से छोटा है, लेकिन इतना अहंकारी भाई किसी को भी भगवान ना दे। 4 दिन हो गए टिकट लिए, आज तक मेरे पास उसने ये फोन नहीं कर लिया, ना मेरे बच्चों को कह लिया, ना मेरे पास कोई फोन कर लिया कि भाई मेरे को टिकट मिल गया, आप मेरी मदद करो, जबकि वो मेरे से छोटा है। तो इस तरह से कौन मदद करेगा? ना किसी कार्यकर्ता के पास कोई फोन गया। उसने तो एक ही बात कही थी कि मैं आपका राजनीतिक कार्य खत्म करूंगा, चाहे मैंने अपना घर बेचना पड़ो, तो कुछ भी बेचना पड़ो। और विपक्ष के जो मेरा भला नहीं चाहते थे, जो नेता मेरा भला नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सीट झज्जर जिले में जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो नेता खुद यहां से लड़ना चाहते थे। मैंने उनको एक ही बात कही थी, भाई साहब, आप यहां से नहीं जीत सकते, आप अपने हल्के से लड़े। लेकिन उन्होंने इस जिद में कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और भाई ये टिकट हार में दिला दी। एक ऐसे अहंकारी भाई को ये टिकट दे दी जो ना किसी का भाई हो सकता है, ना किसी का साथी हो सकता है, ना किसी का हिमाती हो सकता है। उसके पास जो बैठते हैं लोग, वो उसको 2 साल से लगातार लूट रहे हैं और उसको
गलत गाइड कर रहे हैं। और अब भी मुझे नहीं पता क्या लिया दिया क्या नहीं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान मेरे परिवार को पहुंचाया गया है। और मैं पार्टी से निवेदन करता हूं, लगातार पार्टी के संपर्क में भी सभी नेताओं से मेरी बात हुई है। मैंने नेताओं से एक ही बात कही, अगर आप चाहते हैं झज्जर जिले में कोई सीट निकले और बहादुरगढ़ हल्के में कमल खिले, तो आप अपना फैसला बदले, पब्लिक हित में फैसला ले। ये जनता बैठी है, ये कमल खिलाने का काम करेगी। हमने पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।